हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैथ के बारे में आज हम बता रहे हैं। ऐसा मैथ ऑल एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है। यह स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ग के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं जो हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ दिया हुआ है दोस्तों वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग के बारे में जानिए। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अगर कोण 90 अंश का नहीं है तो वह वर्ग नहीं बन सकता। भुजाएं भले ही चारों बराबर हों, वह समलंब में जा सकता है या किसी अन्य में जा सकता है, लेकिन वर्ग नहीं बन सकता है। वर्ग बनने के लिए निश्चित रूप से 90 अंश का कोण होना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं परिमाप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। परि माने बाहर, माप माने माप, यानी बाहर की माप होती है, या परिमाप को परिमित भी कहते हैं। परिमाप और परिमित बराबर होती है। देखिए हमने यहाँ एक वर्ग बनाया है। वर्ग में चार भुजाएं ए बी सी डी करके लिखा है। ए बी बराबर जो भुजा ए बी है, ए बी के बराबर सी डी है, और ए डी के बराबर बी सी है, या ए बी के बराबर बी सी है, ए बी के बराबर बी सी है, या ए डी के बराबर सी डी है, ए डी के बराबर सी डी है, तो ही वर्ग बन सकता है। और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। देखिए, ए दिया हुआ है, यह भी 90 अंश का होगा, बी भी 90 अंश का होगा, सी भी 90 अंश का होगा, और डी भी 90 अंश का होगा, तब यह वर्ग बनेगा। अब वर्ग के बारे में कुछ और चीज़ों को जानिए, उसके बाद आगे देखिए। वर्ग के चारों कोणों की माप 90 90 90 360 अंश होती है, या 90 गुणे 4 बराबर 360 होती है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। जब चारों भुजाएं बराबर हों तो 4 गुणे भुजा, या चारों भुजाओं को 4 बार जोड़ दीजिए, बात एक ही होगी। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। चूँकि भुजाएं बराबर हैं इसलिए भुजा गुणे भुजा होगा, या भुजा का स्क्वायर होगा। और यहाँ भुजा अगर ज्ञात करनी, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लीजिए, अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या, हम देखिए एक वर्ग बनाया हुआ है। वर्ग में ए चारों भुजाएं हैं, जो तिरछी रेखा यहाँ से गई है विकर्ण है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं का स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो ए गुणे करड़ी में 2 होगा, भुजा गुणे करड़ी में 2 इसके विकर्ण की लंबाई होती है। अब यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तक तो हमने सूत्र बताया, अब क्वेश्चन को देखिए। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, वर्ग की लंबाई 16 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या बंधुओं? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर यानी 16 गुणे 16 होगा। 16 गुणे 16 बराबर 256 होता है। 256 मीटर नहीं होगा, 256 वर्ग मीटर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 256 वर्ग मीटर होता है। हमेशा वर्ग का आंसर क्षेत्रफल वर्ग में होता है, परिमाप मीटर में होता है। इस बात को बहुत विशेष ध्यान में रखिएगा। उत्तर में वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि मीटर और वर्ग मीटर लिखने में त्रुटि करता है, जिससे बच्चे फंस जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है। एक वर्गाकार आंगन के क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? पहले तो इसकी एक भुजा ज्ञात करना होगा। हमने पीछे बताया था भुजा बराबर क्या होता है? भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल होता है। जब भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल होता है तो हमें भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 196 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा। जब 196 का वर्गमूल 14 है तब देखिए क्या होता है। अब हमें एक भुजा ज्ञात हो गई। भुजा बराबर क्या हो गया? 14 मीटर आ गया। परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर दोस्तों 4 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ 4 गुणे भुजा कर दीजिए, 4 गुणे 14, 14 चौके 56 मीटर होगा। यही आपका उत्तर होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। 4 विकल्प में देखिए, विकल्प नंबर 2 56 मीटर में है, ये 196 है, यह गलत है। 28 वाला गलत है, 42 वाला गलत है, विकल्प नंबर 2 सही है। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दिया है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है। जब परिमाप 40 मीटर है तो 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा होता है तो परिमाप 40 दिया है बराबर 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा अगर ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 10। भुजा बराबर कितना आ गई, 10 मीटर आ गया। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर सभी लोग दोस्तों जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी है, भुजा हमारी 10 मीटर आ गई। 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर होगा। 100 वर्ग मीटर होगा दोस्तों। देखिए यह किस विकल्प में दिया हुआ है, तो पहले ही विकल्प में दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर। हमारा उत्तर 100 वर्ग मीटर वाला ही सही होगा। 50 वर्ग मीटर गलत है, 1600 वर्ग मीटर गलत है, 40 करोड़ी में 2 वर्ग मीटर गलत है। अब देखिए चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, वर्ग के भुजा 10 मीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या है। विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा दिया हुआ है तो देखिए यहाँ भुजा गुणे करड़ी में 2 बराबर दोस्तों विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण हमें पूछा है तो यहाँ भुजा हमारी 2 है, भुजा 10 है, करड़ी में 2 हमारे सूत्र में है। यही विकर्ण की लंबाई होगी। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 10 करड़ी में 2 अगर लिखा है तो यही उत्तर होगा। 10 करड़ी में 2 मीटर। तो देखिए पहले विकल्प में 100 मीटर लिखा है, यह गलत है। दूसरे में 400 मीटर लिखा है, यह गलत। 40 मीटर लिखा है, गलत है। 10 करड़ी में 2 तीसरा विकल्प सही है। चौथा 2 करड़ी में 10 लिखा है लेकिन करड़ी बढ़ा दिया है, इस वजह से यह भी गलत है। अगर करड़ी 2 ही तक सीमित रखता और बाहर 10 रखता तो ये भी सही हो जाता। तो देखिए पाँचवा प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, वर्गाकार आंगन। कोई वर्गाकार आंगन है, आंगन के विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए यही हमने आंगन बना दिया जो वर्गाकार है, इसके विकर्ण की लंबाई 10 करड़ी में 2 दिया हुआ है। अभी जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया है कि विकर्ण कैसे निकाला जाता। उसका विकर्ण 10 करड़ी में 2 आया था तो उसकी भुजा 10 थी। तो अब यहाँ पर भी निकालेंगे हम। अगर भुजा बराबर क्या होता है, भुजा हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा विकर्ण बटा 2। भुजा बराबर विकर्ण बटा करड़ी में 2 होता है। तो यहाँ पर 10 है, 10 करड़ी में 2 विकर्ण है और इसके बटे करड़ी में 2 कर देंगे, काट देंगे तो हमारी भुजा कितना आ गई, 10 मीटर आ गई। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे 10 हो जाएगा तो परिमाप हमारा कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। अब देखिए फिर क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर होगा। तो हमारा उत्तर आगे ज्ञात करना है। हमें जो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प में 10 100 दिया है तो हमारा एक 40 आया। चूँकि परिमाप पहले पूछा है तो परिमाप पहले लिखा होना चाहिए, क्षेत्रफल बाद में पूछा है, क्षेत्रफल बाद में होना चाहिए। तो पहला विकल्प 100 गलत है और 100 40 दिया है। अगर 40 पहले देता, हमने पहले 40 परिमाप निकाला, बाद में 100 निकाला क्षेत्रफल, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प 40 और 100 वाला सही है, चौथा विकल्प भी गलत है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए हमने दोस्तों यहाँ आपके लिए एक प्रश्न दिया है, हम इसको बताएंगे नहीं। वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल यहाँ लिखना भूल गया है। वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर हो तो विकर्ण एवं भुजा की लंबाई बताओ, विकर्ण एवं भुजा बताओ। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है वो हल करके हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए, तब हम समझ सकते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी, वर्ग के बारे में जानकारी हुई कि नहीं है। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो ये मान लीजिए कि जानकारी नहीं हो पाई है। तो वीडियो को पुनः रिप्ले करके पुनः रोक के देखिए, पुनः दोबारा देखिए और नोट बनाइए, अपने से प्रश्नों को हल कीजिए, तभी प्रश्न हल हो सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि देखने वालों की संख्या बढ़ जाए। इसी के साथ यह वीडियो आज हम ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।